मैक्सिमम मिनिमम ये सारे This फॉर्मूले से call is लगा now के being recorded. ये सारा निकाला है, तो अगर हम नीचे ट्रैक करेंगे तो ये स्लिप नहीं होंगे क्या? जैसे कि ये नंबर्स वहीं की वहीं फिक्स रहे हैं, उसके लिए हमने वैल्यू पेस्ट किया था, तो अगर इनको नीचे ट्रैक करेंगे तो ये भी होंगे, स्लिप होंगे क्या? एक मिनट, एक बार आप दोबारा से बोलो, क्या कंफ्यूजन है? सर मैं ये कह रही थी, जैसे हमने यहाँ पे नंबर फिक्स किए थे ना, फॉर्मूला उठाया था हाँ 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 हाँ। पेस्ट करके, जिससे ये फिक्स रहे, जैसे चेंज हो रहे थे ये चेंज ना हो उसमें। ऐसे टोटल एवरेज मैक्सिमम ये सारे हमने निकाले हैं, तो अगर हम नीचे ट्रैक करेंगे तो ये स्लिप नहीं होंगे, ये नंबर चेंज नहीं होंगे अगर हम नीचे ट्रैक करेंगे तो। नहीं क्योंकि नहीं हमने नहीं, ये नहीं होंगे, ये ओके। नहीं होंगे। ठीक है, ओके। आप एक बार चेक करोगे ना, जैसे ये निकाला आपने, ठीक है, तो आप देखोगे फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, D6 से लेकर H6, तो ये सही है इसके लिए। D6 ये है और H6 ये है, ये वाला 36। ठीक है, तो अगर हम इसमें चेक करते हैं ना, तो फिर वो नीचे की साइड आ रहा था ऐसे रेंज, क्योंकि हमने उसको ऐसे सिलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, क्लियर है? और किसी को कुछ पूछना हो यहाँ तक? सर ये तो एवरेज तक ही हो सकते हैं, इनको ही फिक्स करना पड़ेगा एवरेज तक। नहीं, फिक्स तो सिर्फ इसी केस में करना था आपको, रिजल्ट वाले केस में। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। आगे हम निकालते हैं, एक और होता है ग्रेड। ठीक है, ग्रेड जैसे कि होता है कि A+ कब आता है ना, कुछ डिफाइन करके रखते हैं आपकी मार्कशीट के पीछे, आपने देखा होगा। ठीक है, जिसकी आप फोटो कॉपी नहीं कराते, उसमें क्या होता है, फॉर्मूले लिखे होते हैं कि भी कैसे कैसे मार्क्स, मार्क्स का क्या क्राइटेरिया होता है। ठीक है, कैसे A ग्रेड मिलता है, कैसे B ग्रेड मिलता है, ऐसे, है ना। तो हम यहाँ अपना कुछ फिक्स करने की कोशिश करेंगे, उसमें हम जैसे जिसके मान लो 90 से ऊपर होते हैं मार्क्स, ठीक है, हमने उसको A दे दिया। ठीक है, फिर अगर 60 से अबाव वालों को हमने B ग्रेड दे दिया। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने भी, या CBSE जैसे स्कूल में हमेशा वही देते हैं, एक नंबर्स नहीं देते, ग्रेड देते हैं, है ना। यस सर। तो ऐसे ही हम अब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ग्रेड कैसे निकले? ठीक है, ध्यान देना, ये थोड़ा सा लेंदी है, मतलब फॉर्मूला आपका साइज बड़ा रहेगा फॉर्मूले का। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा फेल हो जाता है तो, है ना, बाकी को हम तो सबको क्या करेंगे, मार्क्स के परसेंटेज के हिसाब से, मार्क्स या परसेंटेज दोनों ही यूज कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं, फेल वालों को हम F ग्रेड देते हैं। ठीक है, तो फेल वाला हम कैसे निकालते हैं, हम इक्वल टू, ठीक है, इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करना है आपको। ठीक है भाई, अब सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे अगर कोई फेल हो, इक्वल टू क्या हो, फेल, अगर किसी का रिजल्ट यहाँ पे फेल आ रखा हो, FAIL, ठीक है, कोमा, तो उसको क्या ग्रेड दे देंगे भाई, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर F लिख देंगे। हो गया, पहला चीज तो यही है, ये समझ में आ गया सभी को मैंने क्या लिखा है इसमें, इफ Q3, Q3 क्या है, रिजल्ट है भाई, कोई रिजल्ट है, अगर वो इक्वल टू क्या आ जाए, फेल के, तो क्या ग्रेड देंगे उसको, F। इतना समझ में आया मैंने क्या लिखा है? यस सर। Yes, sir. इफ कंडीशन लगाई मैंने, इफ Q3 यानी कि कोई रिजल्ट है भाई यहाँ, ठीक है,
वो क्या हो अगर इक्वल टू फेल। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखोगे इस फेल को। ठीक है, कोमा क्या ग्रेड देंगे उसको, एफ। ठीक है, अब सारी कंडीशन लगेगी एवरेज के ऊपर और सेम रहेंगी, बस खाली नंबर चेंज होंगे उसके, तो ध्यान देना। फिर सारी कंडीशन को हम बाद में क्लोज भी करेंगे, ध्यान देना। इफ ब्रैकेट स्टार, अगर हमारा एवरेज या फिर परसेंटेज, ठीक है, क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने लिखा 90, कोमा, तो क्या ग्रेड दे देंगे उसको हम, जो रिजल्ट लाने वाले हैं उसको हम दे देंगे ए। फिर से कोमा। अब सेकंड कंडीशन सेम ऐसी होगी जैसी सेकंड है ये, एक और, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर हमारी एवरेज कितनी हो, या एवरेज या फिर परसेंटेज, इसमें एक ही तरीके से निकलेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं एवरेज भी बोल देता हूँ कई बार, परसेंटेज भी। ग्रेटर देन इक्वल टू, भाई 60 हो तो क्या दे देंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएगा बी, कोमा। फिर से एक और, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू हो 50, कोमा, तो क्या ग्रेड दे देंगे भाई उसको, सी। ए। ठीक है, सर हर बार इफ लगाएंगे? क्या, जब भी हम रेंज सिलेक्ट करेंगे हर बार इफ लगाएंगे? हाँ, अब देखो, इफ, अच्छा, अब मैं आगे नहीं जा रहा। ठीक है, 50 तक हमने ग्रेड दे दिया, सी तक है भाई। ठीक है, अब लास्ट में जितना भी बच गया, ठीक है, उसके लिए क्या रह गया, बी। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। जैसे हमने वहां पे फेल के बाद कोमा देके, पास के बाद कोमा देके फेल लिखा था ना रिजल्ट में, ऐसे ही आपको क्या लिखना है लास्ट में, 50 के बाद ऐसे लिख देना, सी आएगा और फिर कोमा, जितना भी बच गया उसके लिए डी। और कितना बच गया, क्योंकि हमने रिजल्ट निकाल रखा है 35 से बिलो जैसे ही होता है हमारा फेल आ जाता है, तो अब 35 से जो 50 तक रह गया उसके लिए अब डी डिफाइन हो गया। ठीक है, तो यहां से अब ब्रैकेट क्लोज करना शुरू कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज, एक ये हो गया इस कंडीशन का, दो, तीन, चार। ठीक है, चार ब्रैकेट स्टार्ट किए थे हमने, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, चार ही क्लोज हो गए, बस अब एंटर कर देना। ठीक है, तो अब इसमें क्या आया है, बी ग्रेड आया है। बी ग्रेड के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, ये वाला भाई, अगर रिजल्ट हमारा 60 या 60 से अबाव हो तो क्या रहेगा, बी। ठीक है, रिजल्ट देखो, 60 से अबाव, यही है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, ये 60 से अबाव तो है, ठीक है, बट इसके लिए एक और आ रहा है फेल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ, तो फेल के लिए हमने सबसे पहले डिफाइन किया था। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसके लिए क्या फॉर्मूला लग रहा है, Q6। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाए, फेल, तो एफ ग्रेड आएगा। तो यहाँ पे Q6 जो है ऑलरेडी फेल है, तो इसलिए एफ आ गया, ये बी ग्रेड नहीं आया। परसेंटेज तो इसकी 65 है। ठीक है, फिर इसका आ रहा है सी, यानी कि 60 से नीचे चला गया। ठीक है, 60 से नीचे चला गया, तो 60 से नीचे वाले के लिए हमने डिफाइन किया था 50 अबाउ, 50 या 50 से अबाउ, सी ग्रेड देंगे उसको। ठीक है, अगर हमें ए चेक करना है कि ए ग्रेड कब आएगा, कि तो हमने डिफाइन किया था इसके लिए 90 या 90 से अबाव आने चाहिए परसेंटेज हमारी। ठीक है, ये वाली, तो नंबर हम चेंज कर देते हैं। ठीक है भाई, अब देखो, यहाँ पे ए ग्रेड आ गया है। ठीक है भाई, समझ में आया।
थोड़ा सा यस बड़ा हो गया है इफ कंडीशन के साथ साथ। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। नो सर। कौन बोल रहा है नो सर? एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं भाई। सर ठीक है। मैं कह रही हूँ कि प्रैक्टिकल करेंगे तो आ जाएगा। हम्म। एक बार फिर से देखो, ठीक है। थोड़ा फास्ट करूंगा इसको। ये लास्ट है बस इसका, जो स्टूडेंट टेबल होती है ना, इसमें सब कुछ सीख लिया आपने। ठीक है। इक्वल टू इफ बैग स्टार। ठीक है भाई। अगर मैं सबसे पहले इसको फेल वाले को डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्या आ जाए? इक्वल टू ब्रैकेट स्टार, सॉरी, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फेल लिखना है यहाँ पे, FAIL। तो हम इसको क्या ग्रेड दे देंगे भाई? F, कॉमा। अब सारी कंडीशन जो है हमारी परसेंटेज पे लगेगी। इफ ब्रैकेट स्टार, परसेंटेज हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो, कॉमा, तो क्या ग्रेड दे देंगे? ए। फिर से कॉमा, इफ, ठीक है, परसेंटेज J3 हो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो उसे बी ग्रेड दे देंगे। फिर एक और कंडीशन लगाई थी लास्ट हमने, इफ परसेंटेज हो ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कॉमा, तो उसको क्या ग्रेड देंगे? सी। बाकी जितना बच गया कॉमा लगा के हमने उसको डिफाइन कर दिया भाई, जितना बच गया उसको डी ग्रेड दे देंगे। ठीक है। अब जितनी बार में ब्रैकेट शुरू हुआ था उतनी बार क्लोज। 4 ब्रैकेट स्टार्ट हुए थे, चारों मैंने क्लोज कर दिए, एंटर। ठीक है भाई। समझ में आया? सर एक बार फॉर्मूला और दिखा दीजिए ऊपर, दिख नहीं रहा। फॉर्मूला आप नोट कर लो। यस सर। दिख रहा है? इसको थोड़ा और बड़ा करें। यस सर दिख रहा है। स्क्रीनशॉट दे दूं मैं आपको एक? यस सर। इस फॉर्मूले का मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूं आपको। मिल गया स्क्रीनशॉट? यस सर। यस। ठीक है। ठीक है भाई। ये कंप्लीट है भाई स्टूडेंट टेबल आपके। ठीक है। इसको समझना, देखना। ठीक है। अभी एक दो छोटे मोटे और कराता हूँ यहाँ पे। ठीक है। इसको सिलेक्ट कैसे करते हैं? जैसे आपने ये कंबाइंड पूरी टेबल बन गई है, ठीक है।
इसमें कहीं पे भी कोई ब्लैंक सेल नहीं है, ठीक है। तो आप क्या प्रेस करोगे ताकि ये पूरी सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। ध्यान देना, कंट्रोल ए प्रेस करोगे कब, तो कहीं भी ये पूरी टेबल बनी हुई है वहां पे आपने क्लिक किया, कंट्रोल ए कर दिया, ठीक है। तो ये सिर्फ टेबल सिलेक्ट होगी, ठीक है। ध्यान देना, अगर मैं सीट पे कहीं पे भी क्लिक करता हूं तब कंट्रोल ए करूंगा तो ये आपकी पूरी सीट का सिलेक्शन हो जाएगा। हो गया कंट्रोल ए से। जैसे वर्ड में हमने क्या किया था, कंट्रोल ए से सारे पेज सिलेक्ट हो जाते थे, है ना। पेज के ऊपर जो भी कुछ लिखा है, टेक्स्ट या नंबर या इमेज, वो सिलेक्ट हो जाते थे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अगर अगर टेबल के अंदर कहीं पे भी क्लिक करके आप कंट्रोल ए करते हो, ठीक है, तो टेबल सिलेक्ट होगी, ठीक है भाई। अगर बाहर क्लिक करते हो तब आप कंट्रोल ए करते हो तो पूरी सीट सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करने से क्या फायदा है मैं बताता हूँ। कंट्रोल ए मैंने कर लिया, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा तरीका भी होता है, ठीक है भाई। यहाँ सबसे पहले आप लगाओगे इधर, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट राइट वाली नेविगेशन, तो राइट में जहां तक बनी है वहां तक चली जाएगी, ठीक है। फिर कंट्रोल शिफ्ट नीचे वाली नेविगेशन, नीचे जहां तक बनी हुई है टेबल वहां तक चली जाएगी। समझ में आ गया क्या बताया मैंने? यस टेबल को सर। सिलेक्ट करना, ठीक है। टेबल को सिलेक्ट करना बताया मैंने, ध्यान से देखो क्या बताया। एक तो कंट्रोल ही बताया, अगर टेबल के अंदर कहीं पे भी आपने क्लिक किया, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट राइट वाली नेविगेशन, डाउन वाली नेविगेशन, सेलेक्ट हो गया। अब यस सेलेक्ट सर। करने के बाद भाई यहाँ पे जो चीजें कॉमन है पहले वो डिफाइन करता हूं मैं। कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएंगे टेक्स्ट, ठीक है। आई से इटालिक, ठीक है। यू से अंडरलाइन। क्लियर है? यस सर। फिर से पहले जैसा हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं इनको, अब ध्यान से देखना ऊपर यहाँ पे, एक तो लेफ्ट में कंट्रोल एल जो हम करते थे, सेंटर, ठीक है, और ये राइट में, ठीक है। तब भी अगर कोई नंबर आप टाइप करते हो, ठीक है, नंबर सेल के अंदर कभी भी कोई नंबर लिखते हो तो वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जैसे ही एंटर करते हो आप तो वो लेफ्ट साइड में आ जाता है, सेल राइट साइड में, सॉरी, सेल के राइट साइड में, ठीक है। अगर कोई अल्फाबेट, ठीक है, वो टाइप करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है। ध्यान देना, ये कॉमन कॉमन मतलब ये बहुत बेसिक बातें हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आपका ध्यान बहुत कम जाता है। ध्यान देना, जब भी आप कोई नंबर टाइप करते हो ना बाय डिफॉल्ट, ठीक है, तो वो राइट साइड में चला जाता है ऑटोमेटिक। जब कोई अल्फाबेट टाइप करते हो वो कहाँ से आता है, लेफ्ट साइड में चला जाता है, ठीक है। तो अब हम इनको यहाँ पे सेट कर रहे हैं, कैसे सेट किया मैंने, राइट में करना हो तो राइट साइड चला गया ये, सेंटर में, अब राइट में, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं भाई, इसको सेंटर में रखेंगे ताकि हमारा मैटर थोड़ा अच्छा लगे। तो जो भी नंबर होंगे उनको तो आप रखोगे सेंटर के अंदर, ठीक है भाई। और जो भी अल्फाबेट होगा वो आप रखोगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। और जो आपकी हेडिंग रहेगी कंट्रोल बी बोल्ड रहेगी, ठीक है। अब सही दिख रहा है, ठीक है। फिर इनके ऊपर हमें करना है बॉर्डर, ठीक है भाई। बॉर्डर करने के लिए यहाँ सिलेक्ट करके आप पूरा ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दोगे,
ठीक है, शॉर्टकट भी है इसका, बाद में बताएंगे। अब कोई टेबल लग रही है? यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा, अब हम यहाँ पे सीखते हैं कि भाई अगर हमें यहाँ इनके बीच में अगर कोई कॉलम डालना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ कॉलम पे देखो सिलेक्ट होता है, यहाँ से ऊपर जी पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो अब सीधा यहाँ पे होम मेन्यू के अंदर ही इंसर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। तो इंसर्ट सीट कॉलम्स, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। सर कौन सा सीधा सीधा ऑप्शन क्या था, हो गया? देख नहीं पाया। क्या बोल रहे हो आप? सर मैंने देख नहीं पाया, दोबारा से बता दीजिए। देखो कंट्रोल जेड मैंने कर दिया है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे भाई कॉलम चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। या फिर यहाँ एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा, इसमें ये वाला ऑप्शन, ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको एक और कॉलम डालना है, ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, मिल गया, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो आपको सिलेक्ट करना है दोबारा से और डिलीट, डिलीट, सर राइट ठीक क्लिक है। करके नहीं हो सकता क्या? हाँ, राइट क्लिक करके भी हो सकता है, ठीक है, बट वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। जैसे इंसर्ट में गए, ठीक है, अब आपको सीधा सिलेक्ट करके यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। सबको एक साथ डिलीट करना हो, सिंपल है। यस सर। ऐसे ही आप यस रो सर। इंसर्ट कर सकते हो भाई, ठीक है। सिलेक्ट किया मैंने सेकंड कॉलम, सॉरी रो, ठीक है, डायरेक्ट आप इंसर्ट प्रेस कर दो, ठीक है, हो गया इंसर्ट। जितनी बार क्लिक करते जाओगे इंसर्ट होता जाएगा, ठीक है। डिलीट करना हो एक साथ सेलेक्ट कर लिया, नीचे की साइड गया मैं, डिलीट, सिंपल है। अब इसमें एक और चीज नजर आ रही होगी आपको, हम इसको नाम देते हैं स्टूडेंट टेबल। अभी देखो काफी सेल है ना। जब मैं इसमें बीच में टाइप करूंगा तो ये बीच में ही रह जाएगा। मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे STUDENT स्टूडेंट्स, BABLE, है ना, ये बीच में ही रह गया। बट मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई एक और कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया, सॉरी रो, रो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ मैं, रो वाइज मैंने सिलेक्ट किया है और इंसर्ट कर लिया एक और, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई ये जो लिखा है ना मैंने, वो थोड़ा बीच में आए और मैं इसको और बड़ा कर दूँ ताकि ये अच्छा सा हेडिंग लगे, ठीक है। अब देखो ये यहीं पे है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये इस नाम यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा दिखे, ठीक है। ये बीच में से सेल को हम क्या कर देंगे, मर्ज। तो आपको इन सभी जिन जिन सेलों को मर्ज करना है उन सभी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर दोगे, मर्ज एंड सेंटर यूज करना है, ठीक है। सेंटर में आ जाएगा आपका जो भी नाम है लिख रखा है आपने, ठीक है भाई। अब इसको भी क्या कर देंगे, बॉर्डर, ये पहले से ही दिखा हुआ है ऑल बॉर्डर पे क्लिक है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब बन गई स्टूडेंट टेबल, ठीक है भाई। अब देखो जैसे ही मैंने इसको नीचे किया तो अब ये क्या, नाम जो है ना इसके बिल्कुल सट रहे हैं नीचे की साइड, है ना। इनको कैसे हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पे देखो लेफ्ट सेंटर राइट तो मैंने कर ही लिया है, ठीक है। अब बारी है इनकी, ये वाला एक्टिव है, यानी कि अब बॉटम अलाइनमेंट की साइड इनके नाम है। हेडिंग देखो, जो मैंने सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ ये सब लिखा हुआ है ना, इन पे ध्यान देना। अब मैं करना चाह रहा हूँ इनको सेंटर में,
तो अब ऐसे ये सेंटर में रहेंगे। सबसे ऊपर करना हो तो ऊपर रहेंगे सेल के ऊपर, ठीक है। तो हम मैक्सिमम ये यूज करेंगे क्योंकि अब काफी अच्छा लग रहा है हमारा टेबल, ठीक है भाई। थोड़ा सा इसका साइज और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि भाई डिफरेंस है ना, ये क्लियर नहीं आ रहा, यहाँ भी कट गया थोड़ा, मिनिमम का एम भी थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है। तो इन सबको एक साथ सिलेक्ट करोगे कॉलम वाइज, हो गया। अब आप किसी एक के ऊपर क्लिक कर दो तो वो ऑटोमेटिक साइज कवर कर लेगा, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। सर। यस सर। अच्छा, अब एक और चीज सीखते हैं हम, ठीक है। एंगल लेंगे, ठीक है। अब क्या है, ये 90 डिग्री के एंगल में लिखे हुए हैं सारे, सीधे सीधे, है ना। इटालिक जैसे होता है ना, इटालिक ये थोड़ा 90 से कम एंगल हो जाता है ना। अब यहाँ से हम इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी आप ले सकते हो डिजाइन, ये सारे डिजाइन है, ठीक है। अगर ऐसे लिखने हो, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और नीचे की साइड कर देंगे तो क्लियर दिखेगा भाई, ठीक है। अगर ऐसा करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखना हो या फिर ऐसे लिखना हो, वर्टिकल यानी कि बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे ऊपर से नीचे की साइड, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है भाई। तो आप लोग ऐसे भी इनको लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये क्या है, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे आप यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हो, ठीक है। 90 डिग्री तक जा रहा है ये 45 -30, ये 60 का एंगल गया इसका, ठीक है। ओके, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो इसको। वापस पहला जैसा चाहिए, कंट्रोल जेड, इसमें काफी लास्ट तक आप कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का यूज कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल जेड अंडू होगा और कंट्रोल वाई रीडू, ठीक है। यहाँ तक आ गया सबको समझ में? यस सर। अब अगर यस सर। इसमें हम कलर वगैरह डालते हैं तो, ठीक है। तो टेक्स्ट के कलर के लिए हम ये यूज करेंगे, ठीक है, फॉन्ट कलर। और बैकग्राउंड में ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। अब मैंने टेबल का जो हेडिंग है ना, स्टूडेंट टेबल जो लिखा हुआ, वो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। उस पर मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अच्छा, ये है ना, बैकग्राउंड में लेते हैं ये वाला कलर, और ये वाला थोड़ा बोल्ड नॉर्मल कलर लेते हैं, ठीक है भैया। इस हेडिंग को और इसको हम थोड़ा सा सेम रखते हैं। सेम रखने के लिए हमने ये यूज किया था ना वर्ड के अंदर फॉर्मेट पेंटर, तो यहाँ से भी ये चीज़ ले सकते हैं भाई, सेम टू सेम ऐसा चाहिए। सेलेक्ट किया और डबल क्लिक से इसके ऊपर से हमने घुमा दिया, ठीक है। तो वो क्या होगा, जो स्टार्टिंग में जो था ना, वो फॉर्मेट सबके ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है। बट ये सब जैसे ही सबके ऊपर से लिया हमने, वो पहला वाला ही रह गया, कंट्रोल जेड। क्योंकि इसमें देखो हमने मर्ज किया हुआ था ना, तो इसमें मर्ज होता चला गया, सब कुछ उठा लिया इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही एक के ऊपर आप कर सकते हो, ठीक है। तो सेम टू सेम उसके जैसा हो जाएगा, पहले वाले के जैसा, ठीक है। अब इसमें ये वाला तो चाहिए नहीं हमें, हम दोबारा से इसमें कोई अलग से डाल देते हैं अभी। ये वाला यूज कर लिया मैंने, ब्लैक ही रहने देते हैं अभी, ठीक है।
अगर इनके अंदर कुछ डालना हो कलर वगैरह, इनके लिए ये वाला यूज करेंगे बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। और टेक्स्ट के कलर के लिए ये वाला। ठीक है भाई, समझ में आया? स्टूडेंट टेबल कंप्लीट है आज ये। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो अच्छे से समझ में आ गया है यहाँ तक? एक चीज Yes, मैं sir. इसमें और करता हूँ, Yes, sir. ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना प्रॉपर तरीके में लिखे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैसा है, वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है ना। अगर आपको सारे कैपिटल में चाहिए ये वाले, ठीक है, नेम जो है सारे कैपिटल में चाहिए, ठीक है। एक तो आप करोगे कि भाई सब कुछ दोबारा से टाइप करो, ठीक है, बट हम इसमें फॉर्मूले से यूज करेंगे। फॉर्मूले के लिए हम देखो एक और कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पे क्लिक किया हमने, ठीक है, कॉलम इंसर्ट कर लिया हमने। अब यहाँ हम एक लगा देते हैं फॉर्मूला, प्रॉपर का फॉर्मूला, सॉरी प्रॉपर तो है ही ये, हम लगाएंगे अपर वाला फॉर्मूला UPPER। ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा है और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, एंटर। अब ये कौन सा आ गया फॉर्मूला? प्रॉपर। प्रॉपर आया है, अपर आया है? अपर, अपर का फॉर्मूला लगाया था भाई हमने, ठीक है। फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अब ये सब फॉर्मूला किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? इक्वल टू अपर C3, यानी कि यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर ये वाला चीज मिटा देते हैं तो ये वाला भी मिट जाएगा, है ना। डिपेंडेंसी मैंने समझाया था स्टार्टिंग में। अच्छा, पूरा डिलीट नहीं होगा ये, क्योंकि ये वाला जो है मर्ज है, यहाँ इतना ही डिलीट करता हूँ मैं। जो डिपेंड था ना ये वाला यहाँ से आ रहा था, जो भी कुछ था, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे बताओ, ताकि ये वापस ना जाए। हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा हुआ है उसको रिमूव कर देंगे। फॉर्मूला रिमूव करने के लिए मैंने आपको बताया ही था, Ctrl+C करेंगे और इसी के ऊपर हम पेस्ट ऑप्शन में जाएंगे, वैल्यू पेस्ट कर देंगे। अब क्या हो गया, वैल्यू पेस्ट हो गई, ठीक है। फॉर्मूले बार में चेक करो, नहीं आ रहा ना फॉर्मूला, ऊपर नहीं आ रहा ना फॉर्मूला, No, ठीक है। sir. अब यहाँ से ये रिमूव कर सकते हैं हम, ओके है, कैपिटल में आ गए ना सारे, Yes, ठीक sir. है। इसको ऐसे एक बार फिर से समझो, मैंने कोई यहाँ पे स्मॉल में नाम लिखा, ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपने काफी सारे नाम लिखते गए टाइपिंग करते गए, ठीक है। अब किसी ने बोल दिया कि यहाँ पे कि भाई ये तो गलत कर दिया आपने, कैपिटल में टाइप करने थे सारे, तो आप दोबारा टाइप नहीं करोगे, क्या करोगे, आप फॉर्मूला लगा दोगे इसके ऊपर। कौन सा? यस, कैपिटल में मांगे थे सारे, तो अपर फॉर्मूला लग जाएगा UPPER। ब्रैकेट स्टार्ट करना है, टेक्स्ट देखो, टेक्स्ट ही उठाना है आपको। टेक्स्ट के लिए यहाँ पे क्लिक किया, क्लोज किया ब्रैकेट, एंटर, ठीक है भाई, हो गया। सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। आ गया समझ में सभी को? Yes, sir. Yes, sir. किसी को नहीं आया वो जल्दी बताओ। ये वाला रखने के लिए मैंने क्या किया है, इसी को कॉपी किया, फॉर्मूला लगा हुआ है देखो इसके ऊपर, Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट में जाके वैल्यू पेस्ट कर दी भाई। फॉर्मूला नहीं चाहिए हमें, अब देखो हट गया फॉर्मूला इसके ऊपर से। अब आप इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है, ताकि अब ये डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो हटा दिया हमने। समझ में आ गया सभी को? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes.
Yes, sir. सर अगर हमें ये जैसे Yes, हिंदी sir. इंग्लिश मैथ साइंस ये सब कैपिटल लेटर्स में चाहिए तो भी आप कर सकते हो। गुड क्वेश्चन। देखो, अब जैसे हमने राइट साइड में लेके आए थे ना कॉलम, अब यहाँ पे हम रो ले लेंगे। यहां से हम स्टार्ट कर देंगे वही फॉर्मूला, क्या था, इक्वल टू अपर अपर। UPPER। अब इसको टेक्स्ट चाहिए फॉर्मूले में जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट आपने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, एंटर। ठीक है, अब इसको देखो हम राइट साइड में ड्रैग करेंगे यहां तक, ग्रेड तक। ठीक है भाई, आ गया। यस सर। ठीक है, अभी डिपेंड कर रहा है ये जो छोटे वाले सीरियल नंबर डले हुए ना, इनके ऊपर, यानी कि जो ऊपर वाला है इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि यहाँ आप देखो, अब फॉर्मूले बार में चेक करो, मैं इनके ऊपर से जैसे ही लेके जा रहा हूँ फॉर्मूले बार में सारे फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, है ना, दिख रहे हैं। अब जैसे ही इनमें से मैं एक को डिलीट कर देता हूँ, नीचे वाला भी डिलीट, ध्यान देना मैक्सिमम को डिलीट कर रहा हूँ, नीचे वाला भी डिलीट, अभी डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंडेंट ना रहे ये, तो इसके लिए मैंने जो बताया था, जिस पे फॉर्मूला लगा है उसको आप सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल सी से कॉपी करोगे और पेस्ट ऑप्शन में जाके वैल्यू पेस्ट। ठीक है भाई, अब जो आपको चाहिए, ऊपर वाला चाहिए या नीचे वाला, ठीक है, उसको रख लो, और जो डिलीट करना है डिलीट कर दो यहाँ से, कंट्रोल फॉर्मूला शॉर्टकट से डिलीट किया था भाई मैंने। ठीक है, आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, सर मतलब ये है कि हमें एक कॉलम और इंसर्ट चाहिए ये रो, अगर हमें यहाँ कैपिटल लेटर में चाहिए तो। ऊपर या नीचे आपको, जैसे लेफ्ट या राइट, तो ध्यान देना है आप लोगों को ही। ठीक है, रो या कॉलम आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है भाई, यस सर। तो क्लास ठीक ठाक रहा, समझ में आ रहा है अभी सभी? Yes, sir. इससे आगे और यस भी सर। मजा आएगा जो फॉर्मूला रहेंगे ना। ठीक है, एक्सेल कुछ नहीं है बस, सर आज आपने की जो क्लास अच्छी थी। अच्छी थी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने जो अभी सीखा है ना, उतना बेसिक है ये सारा। ठीक है, और आपने जो समझ लिया ना जिन लोगों ने, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अब जो भी हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, वो ऑटोमेटिक ही, बस थोड़ा सा ध्यान देना, आपको तुरंत आ जाएगा। ठीक है, बाकी एक्सेल है ही नहीं कुछ। ठीक है, जैसे समझते जाओगे, ये जितना मैंने बताया ना, जिसको भी समझ में आ गया है बेसिक, ठीक है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, जिसको भी ये इतना समझ में आ गया। ठीक है, आगे तो बस बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बस सीधा फॉर्मूला टाइप करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या फॉर्मूला है, क्या होगा इसमें। ठीक है भाई, अगला जो मैं कल मंडे मंडे को लेंगे भाई क्लास। अब थोड़ा वीक जल्दी लंबा चला गया ऐसे लगता है। ठीक है, तो कल छुट्टी रहेगी आप लोगों की। तो नेक्स्ट जो रहेगी क्लास, उसमें मैं बता दूं थोड़ा सा, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं भाई, ये मैं डालता हूँ आप वालों के ग्रुप में यहाँ। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ आगे जो बताने वाले हैं, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे हैं आप लोगों का। आगे हम बताने वाले हैं कि इनका शॉर्टकट क्या है, जैसे हमने ये यहाँ से किया था ना। ठीक है, क्या शॉर्टकट है, तो मैं शॉर्टकट करके दिखा रहा हूँ, तुरंत हो रहा है भाई। ठीक है, हो रहा है ना, डिलीट भी हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या चीज है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सर इसके अलग वो क्लास रख लेना आप, जिसमें शॉर्टकट्स बता देना।
अब देखो टेबल को मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो टेबल से रिलेटेड जो फॉर्मूले होंगे तो वो तो बताने पड़ेंगे आपको, ठीक है। बाकी शॉर्टकट में मैं अलग से भी क्लास लेता रहूंगा। तो ये एक्सेल महीने भर चलने वाला है आपका, तो इंटरेस्टिंग है और मजे भी आएगा, ठीक है। तो आज क्लास ओवर करते हैं भाई, मैं सेव कर देती हूँ जितना हमने कर लिया है, ठीक है। यहाँ टेबल को देखो रीनेम कैसे करते हैं हम, डबल क्लिक करना है बस इसी के ऊपर और नाम दे देते हैं इसको स्टूडेंट। मैं फिर भी बता दूंगा बाद में, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। यहाँ पे मैंने नाम भी दे दिया है, ठीक है। कलर दे देते हैं इसको, ठीक है भाई। तो इसको सेव कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वीक में नई क्लास शुरू करेंगे अब। तो टिल देन बाय, एंड नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाओ। ओके सर, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बाय सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून।